नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए वसात बिज चुकी है। जी हां, 4 जून को नतीजे भी घोषित किए जाएंगे, यानी कि लोकसभा चुनाव का जो डेट है वो निश्चित हो गया और 4 जून को परिणाम भी आ जाएगा कि फिर से सत्ता में किसकी सरकार आ रही है। क्या फिर से वही सरकार वापस आने वाली है केंद्र में, यानी कि बीजेपी, या फिर कोई और सरकार सत्ता हासिल करने वाली है। आपको बता दें कि 4 जून को नतीजे की घोषणा तो की ही जाएगी, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा आज हम आपको बताते हैं। राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ शब्दों में कहा कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव में धन बल पर कड़ी नजर रखी जाएगी, चुनाव पूरी तरह से हिंसा मुक्त हो। आयोग की टीम ने इसकी तैयारी कर ली है। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पिछली बार की तरह ही इस बार भी 7 चरणों में मतदान होगा। चुनाव आयुक्त ने और चुनाव आयोगों की घोषणा के मुताबिक 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा, तो वहीं इसमें 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी, यानी कि 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 89 लोकसभा की सीटों पर मतदान होगा। 7 मई को तीसरे चरण में 94 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। 13 जून को चौथे चरण में 96 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। 5वां चरण 20 मई को होगा। इस दिन 49 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। 25 मई को छठे चरण में और 57 और 1 जून को 7वें चरण में भी 57 सीटों पर वोटिंग होगी। तारीख के ऐलान से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनाव पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आयोग की टीम ने सभी राज्यों में सर्वे कर सारे इंतजाम कर लिए हैं। साथ ही कहा कि हमने व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है और उनसे फीडबैक भी लिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए देश भर में 10.5 लाख वोटिंग सेंटर बनाए गए हैं। वहीं 55 लाख ईवीएम से वोट डाले जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि देश में करीब 97 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें से इस बार 1.82 करोड़ नए वोटर्स पहली बार मतदान करने वाले हैं। इनमें 85 लाख महिला मतदाता हैं। कुल मतदाताओं की संख्या की बात कही जाए तो 49.7 करोड़ पुरुष मतदाता है, जबकि 47.1 करोड़ महिला मतदाताओं की संख्या है। इनके अलावा 2,18,000 ऐसे मतदाता हैं जिनकी उम्र 100 साल से ऊपर है, जबकि 82,85,000 साल के ऊपर के मतदाता हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि इस बार मतदाताओं को पहले अधिक बेहतर और सुविधा संपन्न बनाने के लिए कई इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 85 साल के ऊपर के जितने भी मतदाता हैं वो अपने बूथ पर आने की उन्हें जरूरत नहीं होगी, उन्हें घर से ही मतदान करने की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि नामांकन से पहले सभी मतदाताओं के पास 12D फॉर्म भेजे जाएंगे। साथ ही कहा कि हमारा प्रयास है कि इस लोकतंत्र के पर्व में अधिक से अधिक भागीदारी करना है। मुख्य चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि देश भर में स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव के लिए कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव में हर हाल में हिंसा को रोकना चाहते हैं। हमारे सामने 4 प्रकार की चुनौतियां हैं: मसल्स, मनी, मिस इन्फॉर्मेशन और MCC यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्टर। इनमें निपटने की व्यवस्था की गई है। राजीव कुमार ने यह भी बताया कि चुनाव में धन बल रूप कड़ी निगाहें होंगी। सीमावर्ती क्षेत्रों में ड्रोन से नजर रखी जाएगी। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि आज से मतदान तक सोशल मीडिया पर अफवाह या फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि नेताओं से, खास करके उन्होंने नेताओं को भी कहा कि चुनावी अभियान में नफरती भाषण ना दें, कैंपेन में अधिक और धार्मिक जातीय टीका टिप्पणी ना करें और भ्रामक विज्ञापन देने और रोड लाइन का उल्लंघन करने से बचें। उन्होंने ये भी बताया कि राजनीतिक दल प्रचार अभियान में बच्चों का इस्तेमाल न करें, स्टार प्रचारकों को गाइडलाइन की कॉपी दें। उन्होंने ये भी बताया कि फीडबैक के लिए 2100 ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। तारीखों के ऐलान से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने यह भी बताया कि सबसे बड़े लोकतंत्र पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने ये भी बताया कि आयोग की टीम ने सभी राज्यों में सर्वे कर सारे इंतजाम तो कर ही लिए हैं। साथ ही
ही साथ उन्होंने भी बताया कि व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से हमने मुलाकात की और उनसे फीडबैक भी लिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि देश भर में लोकसभा चुनाव के लिए 10.5 लाख वोटिंग सेंटर बनाए गए हैं। 55 लाख ईवीएम से वोट डाले जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि करोड़ों मतदाता इस बार वोट डालने वाले हैं। वहीं आगे हम आपको ये भी बताते चले कि अगर पुरुष मतदाताओं की बात कही जाए तो 47.1 करोड़ है महिला मतदाताओं की संख्या। इनके अलावा 2,18,000 ऐसे मतदाता हैं जिनकी उम्र 100 साल से ऊपर है और इन लोगों के लिए बेहतरीन व्यवस्था की गई है। इसी के साथ आपको हम ये भी बताते चले कि राजनीतिक दलों को आयोग का सख्त दिशा निर्देश भी दिया गया है। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2014 को खत्म होने वाला है। उसमें पहले नई सरकार का गठन कर लिया जाना है। उसके बाद से देश में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं और किसी भी पार्टी या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए 272 सीटों के बहुमत की जरूरत होती है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव की बात कही जाए तो उसमें 11 अप्रैल से 19 मई के बीच 7 चरणों में मतदान हुए थे और 23 मई को परिणामों की घोषणा भी की गई थी। तो इस तरीके से लोकसभा चुनाव का डेट निश्चित कर दिया गया। 19 अप्रैल से लेकर आपका 1 जून तक इस बार का लोकसभा चुनाव होने वाला है। 7 चरणों में कराया जाने वाला है। और अगर आयोगों की बात कही जाए तो आयोगों ने सख्त दिशा निर्देश भी लोगों को दे दिए हैं कि किस तरीके से अपना फॉर्मेट करना है, किस तरीके से किस फॉर्मेट पे काम करना है। खास करके नेताओं को उन्होंने दिशा निर्देश और यूं कहा जाए चुनौतियां दिया है कि अगर कोई भी गलत तरीके से भ्रामक काम करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो इस तरीके से कल लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया और तारीखें निश्चित हो गई, जिसका लंबे समय से इंतजार हो रहा था। और देश का सबसे बड़ा त्योहार होता है चुनाव, यानी कि लोकसभा चुनाव, जिसका बिगुल बज गया है। 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक देखने वाला ये विषय होगा कि इस बार भारत की जनता किसको चुनती है। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए TV 24।